ये कोई कांड वहां से करके आई है जिससे वो डरी हुई है, उसको भागना था मुल्क छोड़ के। अब कहाँ भागती, किसी के घर में पनाह चाहिए थी, तो इसको ये सचिन मिला है। या तो इसको कोई कारण से यहाँ लाया गया है, ये आई नहीं, इसको लाया गया है। यहाँ तक कि मैं बोलती हूँ हैदर भाई सऊदी गए नहीं, उनको भेजा गया है। ये एक दिन का बिल्कुल। काम नहीं है, ये 4 5 7 साल का प्लानिंग है। ये एक दिन का काम नहीं, बहुत लंबा प्लानिंग है ये। देखें इसके जी, अभी पहले जो भी इसका यहाँ नेपाल से, जैसे नहीं, नेपाल में जब ये आई थी ना, तो उसके पहले उसने किसी को अंदर एंटर करवाया भी हो सकता है कि मेरे से पहले तो मैं, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैंने जो 2 लोग 4 लोग को डाला है ना, वो अंदर एंटर हो चुका है, किसी को पता नहीं चला है, फिर इसने एंट्री मारी है। आप देखो कोई दुकानों में हमारे यहाँ चोरी होती है, सोने की दुकान होती है, वो होती है, तो शटर में से पहले किसी और को अंदर एंटर किया जाता है, फिर बाद में बड़ा चोर जाता है, पहले छोटे मोटे लोगों को अंदर भेजते हैं, फिर बड़ा चोर कहता है कि भाई रास्ता साफ है, तो बोलेगा साफ है, हाँ यहाँ कोई है, कोई नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तब ये एंटर हुई होगी। और ये एक बॉर्डर से इसके नहीं लिए हुआ भी है, जितनी बॉर्डर का मुआयना किया है ना, वो सारे बॉर्डर से किसी की न किसी की एंट्री हुई होगी। ये है ना, इसमें हमारे बिल्कुल देश की बहुत बड़ी जांच चाहिए, बहुत ज्यादा बारीक जांच चाहिए। एक एटीएस यूपी की कुछ नहीं करेगी, ये सीमा हैदर के केस को बहुत लंबी चौड़ी जांच चाहिए, इतिहास है ये। और ये सिर्फ नाइट में आती, सारा दिन ये चली जाती थी, मतलब ये सारा दिन ये लोग बॉर्डर के मुआयने कर रहे थे कि कैसे एंट्री होगी। और दूसरी एक बात है, ये बात जाननी पड़ेगी कि इसने मकान कौन सी डेट को बेचा, यानी जो मार्च में आए थे, इसके इसका इरादा तो इंडिया में एंट्री करने का था, लेकिन फिर बोलते सचिन ने बोला बच्चे लेके आ, तब ये मकान बेच के पैसे लेके नेपाल तक गई थी, या मकान उसके बाद आके बेचा था इसने, ये डेट भी जाननी जरूरी है। और वो शाहिद भाई को काम दीजिए कि मकान बेचने की डेट देखो। एपी सिंह सर उसको पाकिस्तान लेने नहीं गए थे, पाकिस्तान से वो किसी का सपोर्ट लेती लेती यहाँ तक आई है, और यहाँ पे भी वो कहीं पे रुपया फेंकने की ताकत रखती है। हेमंत सर ने इसकी बेल कम पैसों में नहीं करवाई, वो खुद ही बोले थे कि मैंने नेत्रपाल को बोला था कि तेरे बेटे ने कोई की साइकिल चोरी की होती, कहीं शराब पीने में, कोई और बात में वो पकड़ा था, तो मैं कितनी फीस लेता। और ये इंटरनेशनल मामला था, एक पाकिस्तान की औरत भगा के लाया 4 बच्चों की माँ, तो आप सोचो मैंने कितनी फीस ली होगी, मुझे पैसा मिला तो मैंने काम किया। ये वर्ड वो बोल चुके हैं। सिर्फ 30,000 में ये बाहर बेल पे नहीं आए हैं, काफी बड़े पैसे में बाहर आए हुए। 30 तो लिखे होंगे ना, देखने के होंगे। इसके हेमंत सर के अलावा किसी ने नहीं खाया होगा पैसा, पुलिस है, कोई है, मीडिया है, ऐसे सब चुप हो गए थे। और ये सिर्फ नाइट में आती, सारा दिन ये चली जाती थी, मतलब ये सारा दिन ये लोग बॉर्डर के मुआयने कर रहे थे कि कैसे एंट्री होगी। और दूसरी एक बात है, ये बात जाननी पड़ेगी कि इसने मकान कौन सी डेट को बेचा, यानी जो मार्च में आए थे, इसका इरादा तो इंडिया में एंट्री करने का था, लेकिन फिर बोलते सचिन ने बोला बच्चे लेके आ, तब ये मकान बेच के पैसे लेके नेपाल तक गई थी, या मकान उसके बाद आके बेचा था इसने, ये डेट भी जाननी जरूरी है। और वो शाहिद भाई को काम दीजिए कि मकान बेचने की डेट देखो। मैंने बहन को रुखसत किया है, विदा किया है, अब इसको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है, अब इसकी अर्थी जाएगी, अब यहाँ इसकी डोली गई, अब इसकी अर्थी जाएगी। हमने तो डोली देखी नहीं, डोली जाते हुए, वो तो वहीं पे ऑलरेडी थी, भाग के आई थी, अब इसकी अर्थी यहाँ से जाएगी, सीमा को कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता है। और आप एक बात देखें और बोली एपी सिंह सर ने कि मोदी जी बोल रहे हैं कि वर्ल्ड एक फैमिली है, पूरी दुनिया, इसके लिए पाकिस्तान की बहू यहाँ पे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। पूरी दुनिया, पूरा विश्व कुटुंब है हमारा, पूरा वर्ल्ड हमारी फैमिली है, पूरा परिवार है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। आप चीज देखें कि बेटा इस तरह से तो फिर कोई भी भाग के आ जाए और वो जनाब बच्चे अगवा करके ले आए और आके कहे जनाब मैंने शादी कर ली है हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक और मुझे अडॉप्ट करें, मुझे एक्सेप्ट करें, और मोदी जी उसे नेशनलिटी दें, ऐसे कैसे होता है भाई? नहीं नहीं, कहाँ पे होता है? इसने क्या है, ये कुछ गलत औरत है, कुछ गलत मकसद से आई है, लेकिन इसने पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए रास्ता खोल दिया इंडिया में। इंडिया में बिल्कुल। पॉपुलेशन बढ़ाने का रास्ता खोला है, और कुछ नहीं खोला है इसने। कोई भी लेडी होगी तो चली आएगी, कोई भी होगा, कोई किसी को कोई गलत काम अपने मुल्क में करके हमारे मुल्क में तुरंत एंट्री करेगा। अगर आप बैकअप में देखते हो तो ये सचिन से सिर्फ प्यार करती थी, वो सिर्फ मिलने आए थे कि मेरे लायक है कि नहीं, बाद में मैं उससे शादी करूंगी, तो वहां पे मांग में सिंदूर भर के वो फोटो रखने का जरूरत है। वो प्रूफ इसलिए रखा कि जब मैं पकड़ा जाऊंगी तो पुलिस स्टेशन में मैं दूंगी। तो तूने ये कैसे तू पकड़ा जाएगी, तू तो अगर उस गौतम बुद्ध नगर में रहती और फिर नेत्रपाल के घर में रहने आ जाती बच्चे लेके भी,
तो तू पकड़ाने वाली थी ही नहीं, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ के थक जाता है इधर। लेकिन तू तो 20 साल बाद भी नहीं मिलने वाली थी। लेकिन तूने पकड़ाने का क्यों सोचा है? पकड़ाना भी इसका प्लान है, और पकड़ा के प्रूफ दे के घर में बेल लेना भी इसका प्लान है। तभी उसने सिंदूर वाले फोटो खिंचवाए हैं, उसका एविडेंस रखा है, और फिर ये हुई है। और एंट्री कोई भी नई जगह पे इजीली एंट्री नहीं कर सकता है। या तो उसको कोई एजेंट गाइड करता है, या तो उसने पूरा मुआयना किया हुआ है। और मुआयना इतनी बड़ी बॉर्डर का पैदल नहीं कर सकता है। बॉर्डर का अलग अलग पोस्ट होंगे जहां से एंट्री होगी, तो उसको पता है कि कौन से पोस्ट पे लिबरल होगा और मैं पहुंच पाऊंगी। वो सब उसने पर्सनल गाड़ी में किया हुआ है। यहाँ तक कि वो जिस बिल्कुल, हॉटल में ठहरी थी उसने भी बताया था कि ये कोई गाड़ी में आती थी और जाती थी। हम बिल्कुल मुझे तो सही ऐसा बात है। लगता है बैकअप से एविडेंस लेना पड़ेगा, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये दोनों मुल्क के लिए खतरा है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजर हो रहा था। ये पता नहीं कौन है, क्या है, किसके साथ इसका संबंध है, किसने इसको यहाँ तक आने के लिए कहा है, इसको कैसे इंडिया का रुख दिखा कि मैं इंडिया में ही जाऊं, ये समझ में नहीं आ रही। बाकी प्यार तो सचिन जैसे से कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ तो पे ऐसा नीचे बोलते हैं, चलो हम तो, हमारे तो उम्र का भी फर्क है, ये है आपकी उम्र जैसे इंसान। मैं नहीं मानती सचिन इतना मुंह में मसाला डालता है, उसके सामने बैठकर हम चाय भी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, हमको उसको देख के ही घिन आएगी। फैक्ट ऐसा है, माइनॉरिटीज हिंदूज, क्रिश्चियंस और सिख ये जो होते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो होते हैं, उनको हमारे देश में शरण दे सकते हैं। लेकिन पहली बात तो लीगल आए होने चाहिए। तो इलीगल वाले के लिए तो कोई शरण नहीं है, और सीमा आज भी मुस्लिम है, नॉट फॉर मुस्लिम। क्योंकि हाँ, हमारे हमारे हिस्से में इस्लामिक नेशन आपको दे दिया गया था, पाकिस्तान, तो वो उसके लिए नहीं है। बांग्लादेश भी इस्लामिक नेशन है, वो उनको दे दिया गया था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को डिवाइड करके। तो ईस्ट बंगाल बांग्लादेश हो गया, जो एक समय पे ईस्ट पाकिस्तान था। तो उनके लिए नहीं है ये इसको कभी नहीं मिलेगी नागरिकता। और सीएए का भी टॉपिक किसी एक ने पूछा था कि इसको मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है नागरिकता, तो उसके पास जवाब नहीं था। लेकिन वो एक दिन अपने घर पे फोटो लेके बच्चों को खड़ा रख के बोली थी कि बहुत अच्छा है ये हमारे लिए, अब हमको नागरिकता मिलने वाली है, बहुत बड़ी बात है। अगर सिर्फ वो प्यार करके आती तो सिंदूर का नाटक नहीं दिखाती, उसका फोटो खींच के पुलिस चौकी में नहीं दिखाती कि मैंने इससे शादी करी है नेपाल के कमरे में। उससे पता चलता है वेल प्लान्ड चीज है कि ये आ जी, सकती है। लेकिन इसको वापस पहले एक बार जाना पड़ेगा पाकिस्तान, फिर ये वहां जाके मजहब चेंज करती है तो फिर ये यहाँ आ सकती है। और फिर सचिन की शादी को प्रूफ देगी, हैदर से डिवोर्स देगी तब, पर उसकी ताकत नहीं है पाकिस्तान में जाने की। ये कोई कांड वहां से करके आई है जिससे वो डरी हुई है, उसको भागना था मुल्क छोड़ के। अब कहाँ भागती, किसी के घर में पनाह चाहिए थी, तो इसको ये सचिन मिला है। या तो इसको कोई कारण से यहाँ लाया गया है, ये आई नहीं, इसको लाया गया है। यहाँ तक कि मैं बोलती हूँ हैदर भाई सऊदी गए नहीं, उनको भेजा गया है। ये एक दिन का बिल्कुल, काम नहीं है, ये 4 5 7 साल का प्लानिंग है। ये एक दिन का काम नहीं, बहुत लंबा प्लानिंग है ये। थे शादी के टाइम हाँ, पे तो वो कपड़े भी पुराने पहन के बैठे थे। दुल्हन का भाई सेहरा बांधता है, कहाँ लग रहा था उसका सेहरा, कहाँ गया था? वो वो सेरा गाना सारा नहीं है, दुल्हन का भाई तो लग ही नहीं रहा था। वो सारा कुछ मोमिन मलिक ने छीन और लिया वो ना। व्हाइट कलर का ना एक पगड़ी पहनता है इंसान, खुला सर भी नहीं रखता है। तो वो तो सर पे वो ऐसा रुमाल दिया यूज करते जो हाथ साफ करने के लिए, वो व्हाइट रुमाल या रख के ऐसे बैठा था। उसकी माँ कुर्सी पे बैठी थी। ये नहीं कि ऐसा चलो अपनी बहन की शादी भाई कैसे करवाता है, भाई बहन की डोली कैसे, अरे इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर एपी सिंह की बहन की शादी थी, कोई छोटे मोटे इंसान की शादी थोड़ी थी। एपी सिंह की बहन की शादी इतनी मामूली मैंने पहली बार देखी। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आ रही कविता सर, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये जो इंडियन मीडिया है वो क्यों नहीं ये सवाल करता, वो किस बात पे खुशी मना रहा है, भंगड़े डाल रहा है कि जनाब मैं इसको राम मंदिर की वो क्या दूंगा, परमिशन लेके दूंगा। ये मैं परमिशन लाया हूँ, सीमा राम मंदिर जाएगी। वही आदमी पाकिस्तान को 54 में खरीदने की बातें करता था। तो उनके माइंड में क्या है वो तो पता नहीं चलता है। अगर तुम्हारी गाड़ी कही है तो तुम पुलिस स्टेशन में जाते, वहां बड़ी बड़ी मीडिया आपसे पूछने आती और डिक्लेयर करती सीमा ने शादी करने के लिए राजवर्धन सर की गाड़ी को एक्सीडेंट करवाया, उनके पास हमला किया, उनको मारने की कोशिश करी। वो तो सामने से साक्षी मैम के पास आए थे फोन करके। बिल्कुल सही बात है, और खुद फोन करके आ गए पुलिस स्टेशन जाने की बजाय हाँ, साक्षी की लाइन पे बैठ गए। वो भी छोटी मोटी लाइव में आया, कोई अच्छी मीडिया में तो तुम पहुंचे नहीं हो। देखो वो अगर सारा इतना बड़ा पुलिस सीमा के अंदर इतना बड़ा वो है ताकत कि इलीगल एंट्री करके कोई लीगल नेता की गाड़ी को वो कर सकती है, तो
ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी सीमा बहुत पावरफुल है तुम्हारे से। बिल्कुल सही बात है, इसको तो फिर पॉलिटिक्स छोड़ के कोई और ही काम करना शुरू कर। इसको करना चाहिए, लेकिन आप सोचो सीमा की ताकत कितनी होगी कि राजवर्धन सर डर के गौमूत्र ले जाने के बजाय वहां पे आ गए। लाइव में आके बैठ गए और लाइव में हाँ, आके कहने लगे और शुरू में बड़ी-बड़ी बातें। वो तो जब तोड़ इस रहे हो ना गाड़ी, जब गाड़ी टूट रही है उसी वक्त फोन करे भाई सीमा के लोग आए थे मेरी गाड़ी तोड़ के गए, उस समय सीमा को अरेस्ट करवाते वो। सीमा तो शादी कर रही थी, तुम्हारी गाड़ी तोड़वा के शादी करने बैठी वो। बिल्कुल सही बात है और इसीलिए तो वो कहते हैं वो क्या बना हुआ है, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। जो मैंने बातें बड़ी मैंने उसी दिन फिर बाद में भी साक्षी को बोला एक काम कर राजेंद्र सर की मेरे साथ लाइव ले ले, तो उन्होंने बोला मेरे घर से अभी परमिशन नहीं, मैं लाइव नहीं करूंगा। दूसरे दिन भी आए तो लाइव में तो 5 मिनट के अंदर चले गए 1-to-1 में। अच्छा मैं तो नीचे 4-5 बोला कि वो डिबेट में आया कि भाई गाड़ी को क्या हुआ कैसे हुआ हम सॉल्व करवाते हैं, लाओ मैं तुम्हारी गाड़ी का पूरा रिपेयरिंग का खर्चा देती हूँ, लेकिन तुम मेरा डिबेट करके बताओ सारी बातें। हाँ, नहीं नीचे आशा वहाब ने कमेंट किया है कि सीमा के सो कॉल्ड फादर नहीं है कन्यादान करने। ये क्या वजह बनी? सो वो भी कॉल्ड नजर फादर नहीं आए। मतलब वो कश्मीर वाले पापा। हाँ, वो भी नहीं है ये ना? कश्मीर वाले पापा अंडरग्राउंड है। वो पापा है लेकिन दिखते नहीं है। वो है ना वो मिस्टर इंडिया फिल्म में घड़ी पहनते हैं तो गायब हो जाता अनिल कपूर, वो होंगे लेकिन गायब हो गए थे। वो मिस्टर इंडिया है, वो ऐसी घड़ी बिल्कुल पहनते हैं तो गायब हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है अब एपी सिंह भी घड़ी पहन के गायब हो जाए, जो सूरत-हाल बनी। अच्छा आप हाँ, एक देखें कि जब से ये नोटिस किया है तब तक ये पूरा महीना नज़र नहीं आए। प्लान बनाते रहे कि हम किस तरह से करें, फिर इन्होंने वो ये कार्ड शादी माँगे। में आना नहीं चाह रहे थे। मैं आपको बताऊं एपी सिंह सर तो काला कथेड़ी की शादी में गए थे और वो अनुराग चौधरी की, वहां पे ये भी बोला अनुराग चौधरी का मैंने ये केस लड़ा, इसमें बेल दिला, इसमें बेल दिला है, मैं इसका फैमिली लॉयर हूँ। और वहां शादी में खाना खाते, वो सीमा की शादी में नहीं आने वाले थे, जबरदस्ती आए थे और खाली हाजिरी भर के बैठे थे सीमा की शादी में। उनका कोई इश्यू नहीं था, सीमा की शादी में उनको आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था।